हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और मैं शोभा सिंह लाई हूँ आज सुपर टेट की स्पेशल क्लास जो कि है साइंस से। और आज होगा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी ठोस, द्रव और गैस के बारे में। इस आज के बाद साइंस की पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद करेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट। इस क्लास के बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो उसे मैं करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस। ठोस किसको कहा जाता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित द्रव्यमान होता है। निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति होती है। जैसे लकड़ी, लकड़ी का क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान होता है। मेज, किताब, ये कुर्सी, ये सभी क्या है? ठोस हैं और इनका निश्चित द्रव्यमान है, आयतन है, आकृति है। और इनके अणु अवयवी कणों में अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल जो है ये अधिक सटीक होते हैं, एक दूसरे के पास बिल्कुल क्लोज होते हैं। इसके कारण से ये ठोस होते हैं। अत्यधिक निकट होने के कारण ठोसों का आकार व आयतन अभी मैंने बताया था निश्चित होता है। इनका अंतर आणविक बल अत्यधिक होने के कारण क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है ठोसों के प्रकार, आकार के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या है? हीरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन आदि। और अक्रिस्टलीय कांच, रबर, प्लास्टिक। सबसे पहले देखिए इनका ज्यामितीय आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इनका ज्यामितीय आकार होता है निश्चित। और इनका ज्यामितीय आकार कैसा है? अनिश्चित, निश्चित नहीं होता। इनकी आंतरिक आणविक व्यवस्था निश्चित नियमित होती है और इनकी अंतर आणविक व्यवस्था क्या होती है? अनियमित होती है। इस पिक्चर में देखिए क्रिस्टलीय ठोस, अंतर आणविक व्यवस्था कैसी है? निश्चित। ज्यामितीय आकार कैसा है? एक जैसा। और इसीलिए एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट है। और इसको देखिए कोई छोटा कोई बड़ा, इसलिए एक दूसरे के निकट नहीं है। क्रिस्टलीय या क्रिस्टल ठोस में आपको अंतर मालूम हो गया। चलिए आगे देखिए। द्रव्य, वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हैं और उनमें क्या क्या है? जल, तेल, दूध। और ये वो पदार्थ हैं जिनको जिस पात्र में डाला जाता है ये उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। द्रव की अवस्थाएं, द्रव को गर्म करते हैं तो जब वो वाष्प में बदलता है, जब वो भाप में बदलता है, भाप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर द्रव्य को उबालना, जिस एक एक प्रक्रिया में तो वो गर्म होता है, उसको कहा जाता है क्वथन। और एक प्रक्रिया में क्या होता है? ताप पर द्रव को उबालना प्रारंभ होता है। जब वो उबलना प्रारंभ होता है तो वो क्या कहलाता है? उस द्रव का क्वथनांक। जब कोई द्रव सामान्य ताप पर, सामान्य ताप से परिवर्तित होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। और किसी भी मतलब पानी है उसको हम उबालने की प्रक्रिया, जो उबलने की प्रक्रिया होती है, तो किस ताप पर उबलना स्टार्ट होता है पानी? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। कोई गैस है और वो द्रव में बदल रही है तो ये कहलाएगा संघनन कहलाता है। द्रव्यों का वर्गीकरण, भौतिक स्थिति के आधार पर। ठोस, द्रव, गैस के बारे में मैंने बताया। अब देखिए रासायनिक स्थिति के आधार पर। सबसे पहले देखिए तत्व, यौगिक, मिश्रण। ये क्या है? रासायनिक स्थिति के आधार पर। रासायनिक स्थिति के आधार पर केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना कोई भी चीज, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। तत्व किससे बनता है? एक ही प्रकार के परमाणु से। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तरल पदार्थों में विभाजन नहीं किया जा सकता। और ये कैसे होते हैं? तरल पदार्थ में, और इनमें क्या नहीं किया जा सकता? विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग अलग विभाजन, यानी कि इसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। सिलिकॉन, कार्बन, ये क्या है? ये तत्व का रूप है। तत्व को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और ये क्या है? धातु, अधातु और उपधातु। अब इनको देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए धातु, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे कि बिजली के तार किससे बनते हैं? धातु से बनाए जाते हैं। और ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं।
अगर इनको हथौड़े से पीटा गया, मतलब धातु को हथौड़े से पीटने पर क्या होगा, ये टूटेगी नहीं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये फैलती चली जाएगी और इनमें एक अलग चमक होती है। तो धातु में क्या होती है, अलग चमक होती है। जिसमें भी धात्विक चमक, जिसमें भी चमक हो वो क्या कहलाती है, धात्विक। अधातु, जिनको हथौड़े से पीटने पर क्या छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और इनों में चमक भी नहीं होता, इनमें क्या होता है, चमक नहीं होती। अब देखिए उपधातु, इनमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं और इनमें क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक एक यौगिक है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक बीमारी है आर्सेनिक, जो किसके कारण से फैल रही है, चावल की खेती में ज़्यादा मिल रही है, तो उससे क्या होता है, ब्लैकफुट रोग हो रहा है। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये रोग पश्चिम बंगाल में। और ये किस चीज़ का रूप है, आर्सेनिक, उपधातु का, क्योंकि इसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। और एंटीमनी क्या है, एंटीमनी है सीसा और टीन के साथ मिश्र धातु बनाता है। क्या करता है, सीसा और टीन के साथ मिश्र धातु बनाता है एंटीमनी। ऑक्साइड आम तथा क्षार दोनों के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया। आर्सेनिक तथा एंटीमनी या उपधातु कह दो, ये क्या करते हैं, ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया करता है। मिश्रण, वह पदार्थ, कोई भी दो पदार्थ हैं आपस में मिलाए जाए, शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलाने से क्या बनता है, एक मिश्रण तैयार हो जाता है। जैसे दूध, दूध में हम पानी मिला दें तो उसमें मिश्रण हो जाएगा। भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग भी किया जा सकता है, और वो क्या है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, पहले तो मिश्रण देखिए कितने प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मैंने अभी बताया था कि पानी में अगर दूध मिला दे तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा किधर पानी किधर दूध। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग नहीं किया जा सकता, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। मतलब समांगी मिश्रण जिसमें कण ना दिखाई दे। और विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी के ऊपर तेल डाल दिया तो क्या होगा, तेल तो दिखाई देगा, वो उसमें मिलेगा नहीं। तो द्रव्य वो भी है, द्रव्य पानी भी है और द्रव्य तेल भी है। जब पानी के ऊपर तेल डालने पर, हिलाने पर तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रहता है। पानी और तेल को अलग अलग नहीं कर सकते। ये क्या है, यह विषमांगी मिश्रण है। दो द्रव्य के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, वो कौन सी विधि है, वो है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का नाम है प्रभाजी आसवन, जिसके द्वारा दो द्रव्य के मिश्रण को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है। आसवन की एक विशिष्ट विधि है, उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अन्य घटकों को इस विधि से अलग किया जा सकता है। अभी बताया था कि औद्योगिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। और क्या होता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल से केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जा सकता है। वो विधि कौन सी है, प्रभाजी आसवन। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक योग से बने। अब ये क्या है, यौगिक। यौगिक में है दो पदार्थ रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, इनका क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने, क्या कहलाते हैं, यौगिक। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न। जैसे पानी है तो यौगिक, मिला हुआ है पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पानी किससे बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों का क्या है, मिश्रण। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है पानी, जिससे पानी आग बुझाता है और ऑक्सीजन आग जलाने का काम करती है। हम किसी भी चीज़ में अगर हवा लग जाए, कोई मतलब आग है उसमें ज़्यादा हवा लगे तो क्या होगा, आग लगेगी, आग जलनी चालू हो जाएगी। तो क्या है, एक तरफ पानी क्या करता है, आग बुझाता है, और उसमें जो ऑक्सीजन मिली हुई है वो आग को जलाने का काम करती है।
ये पदार्थ दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए होते हैं, लेकिन इनके अवयवी तत्व जो हैं, इनके अंदर जो तत्व हैं उनके गुणों से भिन्न होते हैं। अब देखिए गैस, पदार्थ की अवस्था जिसमें पदार्थ में तो कोई निश्चित आकृति, अगर इसमें कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ना इनका आयतन होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसमें पूरी तरीके से फैल जाते हैं, मतलब पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई भी बर्तन है उसमें अगर गैस को डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो पूरे उस बर्तन में फैल जाएगी, उसको ढक दिया जाए। जैसे अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। गैस कौन कौन सी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था के अलावा पदार्थ की दो अवस्थाएं और हैं, जैसे प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और भी हैं, वो कौन सी हैं, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। तो प्लाज्मा की क्या खासियत है, यह अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजित कणों से मिलकर बनी होती है। और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कैसी है, सामान्य वायु के घनत्व के कोई भी अच्छे सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने से तैयार होती है। कौन सी गैस, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, अवस्था है ये, इसमें सामान्य वायु का एक घनत्व है। जैसे वायु अपने वेग से चलती है और वो जिस घनत्व में चलती है 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने से ये तैयार होती है, क्या, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। और प्लाज्मा क्या है, वह अवस्था अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये प्लाज्मा है और ये बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें मैंने बताया था अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बनी होती है, क्या, प्लाज्मा। और बोन्स आइंस्टीन क्या है, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने से तैयार होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, चलो इसका एग्जाम्पल, ये पूरा तरीके से इसकी डेफिनेशन ना पूछे और पूछे आपसे कि प्लाज्मा क्या है, तो ये पदार्थ की अवस्था है, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट भी पदार्थ की अवस्था है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।